वेलकम टू माय चैनल दुर्बा स्टोरीज फेयर। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको महान योद्धा पितामह भीष्म के जन्म इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माँ गंगा से। कई वर्षों पूर्व हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार कर रहे थे। अचानक उन्होंने बहती नदी के पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री को खड़े देखा। वो स्वयं देवी गंगा थी, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। राजा शांतनु पहली ही नज़र में गंगा से प्रेम करने लगे और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए सहमति दी, लेकिन एक कठोर शर्त रखी, तुम कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और न ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करोगे। शांतनु ने बिना किसी संकोच के यह वचन स्वीकार कर लिया और उनका विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। विवाह के बाद महल में सुख और आनंद छा गया। कुछ समय बाद गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो उस नवजात शिशु को लेकर नदी के पास गई और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु का हृदय टूट गया, लेकिन अपने वचन को याद कर वे मौन रहे। फिर दूसरा पुत्र जन्मा और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। ऐसा 7 बार हुआ। 7 पुत्र जन्मे और 7 बार गंगा ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। हर बार राजा का हृदय दर्द से भर उठता, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, गंगा एक बार फिर शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी। इस बार शांतनु अपने दर्द को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने पुकारकर कहा, रुको, कोई माँ अपने ही पुत्र को कैसे मार सकती है। गंगा शांत होकर उनकी ओर मुड़ी। फिर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और अष्टवसुओं के श्राप का पूरा रहस्य बताया। गंगा ने कहा, पहले 7 वसु अब श्राप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन इस 8वें पुत्र को पृथ्वी पर पूरा मानव जीवन जीना होगा। क्योंकि शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा ने कहा कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद गंगा उस बालक को अपने साथ लेकर चली गई। वही बालक आगे जाके पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते थे। अष्टवसु के श्राप के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पितामह भीष्म को पूरा मानव जीवन का श्राप मिला था, लेकिन क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।